नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग फेबियनवाद के बारे में चर्चा करेंगे। फेबियनवाद का जन्म फेबियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। यह ब्रिटेन के 10 या 12 व्यक्तियों का एक समूह था जो अमेरिकी प्रोफेसर टॉमस डेविसन के नेतृत्व में नीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुआ था। इस समूह ने अनुभव किया कि चिंतन मनन का रास्ता लंबा है, इस कारण कानून के माध्यम से समाज सुधार का रास्ता निकाला जाए। अतः इस समूह ने डेविसन से अलग होकर के 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। यह क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई है। 1884 में हुई। इस संगठन का नाम रोमन सेनापति फेबियस के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि संगठन का जो नाम है वह रोमन सेनापति फेबियस के नाम पर रखा गया है, जिसने हैनिबाल के विरुद्ध युद्ध में इंतज़ार करो और उचित अवसर की प्रतीक्षा करो की नीति पर आधारित था। फेबियन समाजवाद का अर्थ है कि चिंतन मनन में आवश्यक समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, बल्कि उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही उपयुक्त समय आ जाए तुरंत पूरे वेग से आक्रमण कर देना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फेबियनवाद का जन्म किस देश में होता है और फेबियनवाद के समर्थक कौन कौन से हैं। तो फेबियनवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ। फेबियनवाद के समर्थक कौन कौन से हैं, यह बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है विचारकों का नाम। तो इसके समर्थक हैं बर्नार्ड शॉ हैं, सिडनी वेब हैं, बेयट्रिस वेब हैं, ग्राहम बालास हैं, एनी बेसेंट हैं। और समर्थक में हम लोग देखते हैं जीडीएच कोल हैं, सिडनी ओलिवियर हैं और विलियम क्लार्क हैं, इसके समर्थक हैं। फेबियस प्राचीन रोम के एक सेनापति का नाम है। कार्थेज के युद्ध में हैनिबाल से लड़ते समय रोम के सेनापति के युद्ध की नीति थी कि हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और उचित अवसर आने पर पूरे वेग और शक्ति के साथ प्रहार कर देना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फेबियन सोसाइटी का वाक्य क्या है। तो फेबियन सोसाइटी का वाक्य है कि समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाएगी। फेबियनवादियों ने क्रांतिकारी सिद्धांत के स्थान पर विचार तर्क वितर्क की पद्धति को अपनाया। फेबियनवादियों के अनुसार समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे की जाए। फेबियनवादी शांतिपूर्वक समाज के पूर्ण निर्माण के पक्ष में थे, हिंसा और विनाश में विश्वास नहीं करते थे। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों के स्थान पर जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया। यहाँ पर ध्यान देना है कि फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों के स्थान पर जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया, क्योंकि शहरों और गांव में ज़मीनों के मालिक कौन है? जमींदार हैं। फेबियनवादियों के अनुसार भूमि तथा अन्य वस्तुओं का मूल्य समाजकृत है, इस पर ध्यान देना होगा। इस समाजकृत मूल्य पर कुछ जमींदारों का अधिकार है, लेकिन इस पर समाज का अधिकार होना चाहिए और धीरे धीरे भूमि और उद्योगों का सामाजिकरण कर दिया जाना चाहिए। फेबियनवादी समाजवाद का आर्थिक आधार मूल्य सिद्धांत है। फेबियनवादी कार्ल मार्क्स के श्रम सिद्धांत को नहीं मानते हैं। फेबियनवादियों के अनुसार वस्तुओं का मूल्य समाजकृत है, ना कि श्रमिककृत।
फेबियनवादी रिकार्डो के भूमि कर सिद्धांत से प्रभावित थे। फेबियनवादियों के अनुसार किसी भूमि के टुकड़े का मूल्य उसके गुणों के मूल्यों के बराबर होता है। फेबियनवादियों के अनुसार जमींदारों के पास जो भूमि है उस भूमि पर वह स्वयं खेती नहीं करते हैं, इसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह श्रमिक जमींदारों की भूमि पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यह व्यवस्था शोषण, अन्याय और असमानता को जन्म देती है। इस कारण फेबियनवादी भूमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। फेबियनवादियों के अनुसार जमींदारों को उनके भूमि या व्यवसायों से जो आय होती है वह उनकी योग्यता या श्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि यह व्यवसायों की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि, बेकारी और मशीनीकरण का परिणाम है। फेबियनवादी पूंजी के स्थान पर सारे विवाद की जड़ भूमि को मानते हैं। फेबियनवादियों का प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स नहीं है, बल्कि जे.एस. मिल और हेनरी जॉर्ज है। यह पॉइंट कई बार पूछा गया है कि फेबियनवादियों का प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वह कार्ल मार्क्स नहीं है, बल्कि जे.एस. मिल और हेनरी जॉर्ज हैं। फेबियनवादी कार्ल मार्क्स द्वारा अपनाए गए क्रांति के स्थान पर क्रमिक विकास के रास्ते को अपनाया, जिससे बिना वर्ग संघर्ष के समाजवाद की स्थापना की जा सके। फेबियनवादियों ने भूमि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में सामाजिक मूल्यों पर जोर दिया। इसी आधार पर समष्टिवाद का प्रतिपादन किया, जो कि समस्त मूल्य का जन्मदाता समाज है, इसलिए समाज का ही नियंत्रण और अधिकार होना चाहिए। फेबियनवादियों के अनुसार भूमि का मूल्य इसलिए है कि समाज को उसकी आवश्यकता है। नगर के विकास से भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। यदि समाज को भूमि की आवश्यकता नहीं होती तो भूमि का मूल्य नहीं बढ़ता। इस कारण भूमि का स्वामित्व सामाजिक होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। फेबियनवाद एक मध्यवर्गीय तथा बुद्धिजीवियों की विचारधारा है। फेबियनवादी जमींदारों को कुछ क्षतिपूर्वक धन देकर के भूमि का सामाजिकरण करना चाहते हैं। फेबियनवादी राज्य को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्ष में हैं, क्योंकि यह एक समष्टिवादी विचारधारा है। फेबियनवादियों का प्रचार प्रसार शैक्षिक था। फेबियनवादी समाज की स्थापना धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से करना चाहते थे, इसलिए इसे विकासवादी समाजवाद की श्रेणी में रखा जाता है। फेबियनवादियों के अनुसार वस्तुओं का मूल्य समाजकृत होता है। फेबियनवादियों का प्रेरणा स्रोत मार्क्स नहीं, बल्कि जे.एस. मिल और हेनरी जॉर्ज है। फेबियनवादियों के अनुसार भूमि का मूल्य इस कारण है क्योंकि समाज को भूमि की क्या है, आवश्यकता है। फेबियनवादी भाषण और इश्तिहार के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे। फेबियनवादी क्रमिक, शांतिपूर्वक, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना में विश्वास करते थे। फेबियनवादियों के अनुसार भूमि एवं पूंजी पर राज्य का सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। एंजल ने फेबियनवाद की आलोचना की और इसे गला सड़ा समाजवाद कह करके संबोधित किया। फेबियनवाद बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। इन बुद्धिजीवियों का मूल मंत्र था अंतः प्रवेश, अर्थात प्रचार प्रसार, भाषण, इश्तिहार तथा मध्य वर्ग के मन में समाजवाद को बैठाना। फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो है 4 जनवरी 1884 को होती है। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।